मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 78, 23 अप्रैल। आज के एपिसोड में शुरू होते ही दिखाया जाता है रवीना नीतू को धमकी देती है कि आपको सब कुछ ठीक करना होगा, वरना मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। नीतू ये सुनकर बहुत रोने लगती है। ऐश्वर्या और गगन को थोड़ा डाउट होता है कि जरूर कोई राज की बात तो है। इधर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में विक्रांत पुनीत को समझाता है कि जब बात इंसाफ की हो, सही और गलत की हो, तो हमें फैमिली को छोड़कर सही का साथ देना चाहिए। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, बट आई थिंक तुम्हें सच का साथ ही देना चाहिए। पुनीत कहता है, विक्रांत तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो ओके, तुम्हारे पेरेंट्स कभी कुछ गलत करते ही नहीं है। कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि तुम्हें उनमें से और सही गलत में से किसी एक को चुनना है। फिर पुनीत का वकील कहता है, आप घर जाए, मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ। मन्नत भी विक्रांत से कहती है कि अब मैं भी चलती हूँ। विक्रांत मन्नत से पूछता है कहाँ। मन्नत बताती है हरनीत पाजी के बिल्डिंग में, उन्होंने बुलाया है, वहीं पर जाना है। विक्रांत कहता है, नहीं तुम वहां नहीं जा सकती, वहां तुमसे सभी नफरत करते हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी। आउट हाउस में मन्नत रहती है, नहीं मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, और वहां भी सब लोग मुझसे नफरत ही करते हैं। विक्रांत कहता है, पर वहां मैं हूँ तुम्हारे लिए, और अगर तुम नहीं चली तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। मन्नत कहती है, नहीं बात माफी की नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। विक्रांत कहता है, मेरी बात सुनो, और तुम मेरे कमरे में आई थी, तुमने मुझसे कहा था मेरी आंखों में आंखें डाल के आपको प्यार और दर्द समझ नहीं आता, और अब जब मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की तो तुम मुझे रोक रही हो। सब छोड़ो, तुमने मुझसे कहा था कि मैं बाबा जी का बंदा हूँ, और तुमने ही कहा था कि तुम्हें हर मुसीबत से बचाने के लिए मैं आऊंगा, और जब मैं अपनी ड्यूटी करने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम मुझे ये ड्यूटी नहीं करने दे रही हो। क्यों? क्योंकि तुम बाबा जी के मर्जी के खिलाफ हो गई हो। फिर विक्रांत मन्नत को बहुत मानने की कोशिश करता है, और मन्नत अचानक से बिना बात के हंस देती है। विक्रांत कहता है, तुम अब इस हंसी का रीजन बताओ। मन्नत कहती है, नहीं बस ऐसे ही कुछ याद आ गया। विक्रांत मन्नत से पूछता है। फिर मन्नत बताती है, आप ऐसे कितना स्ट्रांग बनते हैं, और उस समय ऐसे बच्चों की तरह रो रहे थे, बस वही याद करके हंस रही थी। विक्रांत कहता है, मतलब तुम लड़कियां जो है बराबरी के बात करती हो, और जब एक लड़का जिसने अपनी सारी फीलिंग्स बता दी, अपने दिल के सारे राज बता दिए, तो तुम कह रही हो कि बच्चे की तरह रो रहा था, बच्चा लग रहा था। नाइस। मन्नत रहती है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी, मैं बस बोल रही थी। विक्रांत कहता है, कोई बस नहीं आने वाली, कभी गलती से गलती मान लिया करो। मन्नत कहती है, गलती? मेरी क्या गलती है? मैं सिर्फ आपकी टांग खींच रही थी क्योंकि आप इतना सीरियस जो हो रहे थे, और आपने क्या किया, अपने ईगो पे ले लिया। खुद कब से गलती करे जा रहे हो, कब से पता नहीं बिना सर पैर के बातों पर चिल्लाए जा रहे हो, मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो। आपको क्या लगता है बस एक सॉरी बोल दिया तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा? अब अवार्ड दे दूं आपको सॉरी के लिए? विक्रांत कहता है, नहीं मैं सॉरी की बात नहीं कर रहा। ओके ठीक है, मत आओ घर पर, और बिल्डिंग में भी नहीं जा सकती तुम। तो रैंट की बात कर रही थी तुम, क्योंकि पिछली बार जब तुमने रैंट किया था वह हादसा कोई नहीं भूला है। मन्नत कहती है, हो गया था वह, और वह हो जाता है लोगों के साथ, और इस पूरे शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैनेज कर रही है, मैं मैनेज कर लूंगी। विक्रांत कहता है, क्यों? मैं हूं तुम्हारे साथ तो तुम मैनेज क्यों करोगी? तुम्हारे सामने आसान रास्ता है तो तुम मुश्किल रास्ते पर क्यों जाना चाह रही हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं आओ मेरे साथ आउट हाउस में। मन्नत कहती है, आप खुद सोचिए कि आपने मुझे कितना परेशान किया होगा।
जो मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे नहीं आना है। फिर विक्रांत मन्नत को एक कमरे में लाकर दरवाजा बंद कर देता है और मन्नत के पास बहुत प्यार से बोलता है, प्लीज मिस मन्नत, तुम आउट हाउस का रेंट दे रही थी, तुम्हें वहां ऑफिशियली बुलाया गया था। और आई नो ये बात मेरी फैमिली को पसंद नहीं आएगी, पर उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हमने तुम्हारी लाइफ को खतरे में डाली है। आई नो शालिनी इस वक्त किस पेन से गुजर रही है, पर उसे रात चाचू तुम्हारे लिए आए थे, सोच सोच के मैं पागल हो गया हूँ। उसे रात हम सब तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए थे, पुनीत ने तुम्हें मेजबानी का हेड बना दिया था और यही बात चाचू को पता चल गई थी। मैंने उस दिन तुम्हें प्रॉब्लम में छोड़ दिया, पर आई प्रॉमिस ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई एम सॉरी बट यू हैव नो चांस। तुम्हें एक मौका तो देना होगा मुझे अपनी गलती सुधारने का। तुम दोबारा सफल नहीं करोगी, कभी नहीं, बस मेरे घर में रह जाओ। फिर वहां कोई बाहर से डोर नॉक करता है, पर विक्रांत उसको इग्नोर करते हुए मन्नत से कहता है, इस मामले में तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। मन्नत कहती है, मेरी जिंदगी में मेरे ही मर्जी चलती है और मेरी मर्जी है कि मैं आपके साथ चलूंगी। और वहां पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं प्यार से, उन दोनों का बहुत अच्छा मानविक मोमेंट बनता है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। फिर विक्रांत डोर ओपन करके सामने वाले को कहता है, लॉक हो गया था, सॉरी, और उनसे हंस के कुछ बातें करते रहता है। मन्नत बस विक्रांत को देखते ही रहती है और विक्रांत भी मन्नत की तरफ देखकर स्माइल करता है। इधर ऐश्वर्या मल्लिका से पूछता है, तुम्हें छोड़कर वह मन्नत को लेकर चला गया? मालिका बताती है, या मॉम, और विक्रांत भी मन्नत को ले जाना चाह रहा था अपने साथ, उसने मुझसे कहा तुम घर जाओ मेरे साथ, मन्नत चलेगी। तभी वहां पर पुनीत आता है और कहता है, हाँ आंटी मलिक सही कह रही है, अभी भी वह दोनों वहां ही है पुलिस स्टेशन में, और विक्रांत मुझे एडवाइस दे रहा था, सही और गलत पर लेक्चर दे रहा था। फिर बोलो वापस में बात करते हैं कि पता नहीं उसे लड़की की प्रॉब्लम क्या है, और अचानक से वहां पर गगन आता है और वह कहता है उसे लड़की की परवरिश अच्छी है, उसे सिखाया गया है हमेशा सच बोलने के लिए, सच का साथ देने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम किस हाथ पर गिर सकती हो। ऐश्वर्या पुनीत और मल्लिका को कहती है, तुम लोग यहाँ से जाओ, बहुत लेट हो गया है, जाकर रेस्ट करो। गगन ऐश्वर्या को कहता है, वैसे मन्नत का दांत देना पड़ेगा, तुमने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया, पर उसने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। तुमने सच को छुपाने के लिए एक क्रिमिनल का साथ दिया, और तुम्हें पता है क्रिमिनल को साथ देने वाला भी क्रिमिनल ही होता है। ऐश्वर्या कहती है, अच्छा, और तुम्हें अपना फास्ट याद है, तुमने अपने बिजनेस में फ्रॉड आदमी का पार्टनर बनाया और जाने क्या क्या हुआ। गगन कहता है, तुम्हें ये बात कब समझ आएगी, वह मैंने गलती से किया वह बिजनेस, और तुम जानबूझकर बॉबी का साथ दे रही थी गलत में, और तुमने ऐसा गुनाह किया है कि मुझे कहना आती है तुम पर, और तुम्हें इन सब में मेरी बेटी, हमारी बेटी को शामिल भी कर लिया। ऐश्वर्या गुस्से में रहती है, बस करो गगन। गगन कहता है, मैं तो चुप ही हूँ, और वैसे भी तुमसे मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ, तुम तो हो ही घटिया। एक तुम हो और एक तरफ उस मन्नत की माँ है, जिसने उसको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, उसको इंसाफ के लिए लड़ना सिखाया, उसको सच बोलना सिखाए, तभी तो खड़ी हो तुम उसके सामने हारी हुई। ऐश्वर्या ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और गगन को चुप होने को कहती है। फिर गगन कहता है, वैसे जाने दो, खुशी के बाद तो यह है कि सुबह का बोला होगा मन्नत को घर ले आया है वापस। ऐश्वर्या पूछता है, मतलब? गगन बताता है, मन्नत को घर लेकर आ गया है विक्रांत, और मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल सही किया। अब मजा आएगा ये देखने में कि जब तुम ये हारा हुआ चेहरा मन्नत के सामने लेकर जाओगी तो क्या होगा। इधर मन्नत और विक्रांत आउट होस्ट में होते हैं। विक्रांत मन्नत का सारा सामान एडजस्ट कर रहा होता है। मन्नत माता रानी को थैंक यू बोलता है, रहती है आपने मेरा साथ दिया। सरस्वती माँ मेरी हिम्मत बनी। आखिरकार उसे रक्षा का पर्दाफाश हुआ, शालिनी को इंसाफ मिला। विक्रांत यह सब कुछ सुनता है।
फिर अचानक से वहां पर ऐश्वर्या और नीतू आ जाते हैं। नीतू मन्नत का हाथ खींचकर बाहर करने वाले होते हैं क्या तभी विक्रांत मन्नत का हाथ थाम लेता है। नीतू विक्रांत से कहती है कि तुम इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो और यह यहाँ किस हैसियत से रहेगी। विक्रांत कहता है ये यहाँ मेजबानी की एम्प्लॉय होने के से रहेगी। मैं इसको कम से निकला था पर आप सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, इसकी कोई गलती नहीं तो अभी से नौकरी से नहीं निकल जाएगा। नीतू रहती है नहीं, मैं ऑर्डर देता हूँ कि इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से निकालो। विक्रांत कहता है ठीक है, मैं आपके ऑर्डर को कैसे नहीं मानूं। मन्नत यहाँ से जाएगी पर साथ में मैं भी जाऊंगा। फिर नीतू वहां से गुस्से में चली जाती है। मन्नत विराट को समझती है क्या आपने ऐसी बात क्यों किया, वह और नाराज हो जाएगी। विक्रांत कहता है तुम टेंशन मत लो, मॉम को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, मैं उन्हें मना लूंगा। और आज जो कुछ भी हुआ ना सब उसी की वजह से परेशान है। पर गलती उनकी भी है, चाचू का क्राइम छुपाना नहीं चाहिए था बट इट्स ओके, सब अच्छा हो जाएगा। फिर अचानक से कहता है चाचू का जो कन्फेशन है उसे यूएसबी पर ले लेना चाहिए हमें। तुम्हारे इस फोन में जो प्रूफ है वह सबसे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या मैं सिक्योरिटी के लिए जब तक इस यस में नहीं रहता हमारे फोन को अपने पास रखो। मन्नत हाँ कहकर अपना फोन विक्रांत को दे देती है। विक्रांत हंस के पूछता है इतना भरोसा है मुझ पर। मन्नत रहती है खुद से भी ज्यादा। और यह सब कुछ मल्लिका छिपके देख लेती है। इधर दूसरी तरफ नीतू टेंशन में रहती है कि अगर विक्रांत ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो रवीना भी चुप बैठने वालों हमेशा नहीं है। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने बेटे को नहीं खोज सकती। फिर वह एक नौकर से नींबू पानी मंगवाती है और उसमें विक्रांत के याददाश्त को मिटाने वाली दवाई मिला देती है। फिर वहां ऐश्वर्या आ जाती है और पूछती है क्या, वह बताती है कि मैं उससे मन्नत की वजह से परेशान हूँ, अब वह फिर से मेरे बेटे की जिंदगी में और इस घर में वापस आ गई है। ऐश्वर्या कहती है फिक्र मत करो, हम लोग मिलकर कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मल्लिका जाकर विक्रांत और मन्नत की सारी बात बताती है और कहती है कि आप बस उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा तोड़ना है, मैं जब ये सबूत मिटा दूंगी तो मन्नत को लगेगा कि विक्रम जानबूझकर अपनी फैमिली के लिए सब कर रहा है और वह विक्रांत से नफरत करने लगेगी, फिर वह दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इधर विक्रांत मन्नत के फोन से डिटेल को यूएसबी में लोड करके मैं तो फोन वापस कर देता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, तभी माना थोड़ा कॉमेडी करती है और विक्रांत में जैसे मदद के साथ कहा था उसे रोकने के लिए वजह से कॉपी करती है। फिर वो दोनों मिलकर हंसते हैं। फिर विक्रांत कहता है कि मन्नत आई प्रॉमिस सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और आई प्रॉमिस मैं इस पेन ड्राइव को अच्छे से संभल के रखूंगा और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपना चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा, जो कुछ भी है हम दोनों के बीच में सब खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद विक्रांत की माँ विक्रांत के पास आती है और कहती है बहुत टेंशन में है ना, तो यह नींबू पानी पी ले। विक्रांत पीने वाला होता है कि तभी नीतू समझने लगती है कि बेटा फैमिली को पहले चुनना चाहिए, सच को बाद में। विक्रांत को ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है अगर शालिनी की जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करती। दुनिया में जितने भी लोग क्राइम करते हैं उनकी भी एक फैमिली होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें माफ कर दे। और विक्रांत उस नींबू पानी को पीने को मना कर देता है। नीतू रोने लगती है, रहती है अब सारा गुस्सा नींबू पानी पर मत निकालो। फिर वहां पर विक्रांत के पापा आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, वह बताती है कि देखो ना मैंने कितने प्यार से इसके लिए ये बनाया और यह नहीं पी रहा है। विक्रांत के पापा कहते हैं कोई बात नहीं, यह नहीं पी रहा तो क्या, तुमने इतने प्यार से बनाया है, मैं ही पी लेता हूँ। और वह उसे दवाई वाले नींबू पानी को पी जाते हैं। नीतू बहुत डर के आश्चर्य से बस देखती रहती है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे से सारे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।